हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इंडिया के इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये लेक्चर आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कंपटीशन एग्जाम के अंदर अवार्ड्स और ऑनर्स के रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे भारत रत्न के बारे में, परमवीर चक्र के बारे में और स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो अवार्ड्स होते हैं उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का लेक्चर आप सभी लास्ट तक जरूर देखना और अगर लेक्चर पसंद आए तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे पहले हम सिविलियन अवार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। These are among the highest honor given to the Indian citizens for their district used service, यानी सिविलियन अवार्ड्स उन इंडियन सिटीजन्स को दिया जाता है जो अपनी सर्विस में कुछ अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। उन्हें ऑनर देने के लिए सिविलियन अवार्ड्स दिए जाते हैं। सबसे पहला सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न। हम सभी ने भारत रत्न के बारे में सुना ही है। ये इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, अल्टीमेट सिविलियन ऑनर इन इंडिया, यानी सबसे इंपॉर्टेंट ऑनर या फिर हम कह सकते हैं कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इंडिया का कौन सा है? भारत रत्न। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है, इंस्टीट्यूटेड, यानी ये कब से शुरू हुआ? तो भारत रत्न जो है जनवरी 2 1954, कब से? 2 जनवरी 1954 से ये स्टार्ट हुआ है। डेट आपको याद रखनी है हर अवार्ड की। अब ये क्यों दिया जाता है, इसका पर्पस क्या है? कन्फर्म फॉर द एक्सेप्शनल सर्विस परफॉर्मेंस ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर इन एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन इंडेवर, यानी अपनी फील्ड के अंदर उन्होंने किसी हाईएस्ट ऑर्डर का परफॉर्मेंस दिया है, अपनी एक्सेप्शनल सर्विस के अंदर कुछ अच्छा परफॉर्म किया होता है और किसी भी फील्ड के अंदर, तो उसे ये भारत रत्न दिया जाता है। Initially, it was limited to the arts, literature, science, and public service, but the criteria were expanded in December 2011 to include any field of human endeavor. यानी 2011 से पहले ये लिमिटेड फील्ड के अंदर क्या था? लिमिटेड था, जैसे आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस और पब्लिक सर्विस। लेकिन दिसंबर 2011 के बाद से ये किसी भी फील्ड के अंदर, यानी कोई भी इंडियन सिटीजन अपनी फील्ड के अंदर कुछ अच्छा परफॉर्म करता है तो उसे भारत रत्न दिया जाता है। अवॉर्डेड बाय, यानी भारत रत्न किसके द्वारा दिया जाता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन मेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। अब देखिए यहाँ पर आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि अवॉर्डेड किसके थ्रू किया जाता है भारत रत्न? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है भारत रत्न को जो है अवार्ड करते हैं, यानी किसी भी पर्सन को अगर वो अवार्ड देना है तो कौन देगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन क्वेश्चन ये आएगा कि रिकमेंडेशन कौन करता है अवार्ड के लिए? तो प्राइम मिनिस्टर जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंड करते हैं कि इन पर्टिकुलर लोगों को हमें अवार्ड देना है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अवार्ड देते हैं और प्राइम मिनिस्टर जो है वो रिकमेंड करते हैं, याद रखिएगा। अब नंबर ऑफ अवार्ड्स की बात करते हैं कि कितने अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो रेस्ट्रिक्टेड टू अ मैक्सिमम ऑफ 3 इन अ पर्टिकुलर ईयर, यानी एक साल में मैक्सिमम 3 ही दिए जाते हैं, उससे ज्यादा अवार्ड भारत रत्न के नहीं दिए जाते हैं। डिजाइन की बात करें, यानी ये कैसा दिखता है? तो द करंट मेडल अभी की अगर बात करें, इज अ शेप ऑफ पीपल लीफ, यानी जो पान का पत्ता होता है उस शेप का होता है। अप्रोक्सीमेटली 25/16 इंच लॉन्ग, 17/8 इंच वाइड एंड 1.8 इंच थिक, rimmed in platinum, यानी ये पूरी तरह से प्लेटिनियम से बना हुआ है। The embossed sun brush design made of platinum, यानी जो sun brush है वो भी प्लेटिनियम से बना हुआ है, is on the overside with a word भारत रत्न, यानी उस पे भारत रत्न लिखा हुआ है। कौन से स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है? देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर लिखा हुआ है। याद रखना कि जो भारत रत्न वर्ड लिखा गया है वो कौन से स्क्रिप्ट में लिखा गया है? देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर। द रिवर्स side has a platinum state emblem of India with the national motto Satyamev Jayate, truth alone theme in a Devanagari script। यानी अगर उसकी रिवर्स साइड यानी पिछली साइड की बात करें तो वो भी पूरा प्लेटिनियम से बना हुआ है। इंडिया का जो एम्बलम है वो उस पे बना हुआ है और जो नेशनल मोटो है सत्यमेव जयते वो देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर लिखा हुआ है। तो ये क्या है? अवार्ड का पूरा डिजाइन है। अब
पॉस्थ्यूमस अवार्ड। अब देखो सबसे पहला आता है पॉस्थ्यूमस अवार्ड। क्या होता है? ये वो अवार्ड होता है जो किसी के देहांत के बाद, किसी मृत्यु के बाद उसे ऑनर देने के लिए, उसके कार्य को ऑनर देने के लिए, उसके वर्क को ऑनर देने के लिए जब अवार्ड दिया जाता है उसे पॉस्थ्यूमस अवार्ड कहते हैं। तो कैन बी अवार्डेड पॉस्थ्यूमसली, यानी किसी की मृत्यु के बाद भी हम उसे दे सकते हैं। ये कब मॉडिफाइड हुआ था? पॉस्थ्यूमसली अवार्ड दे सकते हैं वो 1966 के अंदर दिया गया था। और पहले रिसिप्ट यानी फर्स्ट पॉस्थ्यूमस जो रिसिप्ट अवार्ड है ये भारत रत्न जो 1966 के अंदर हुआ था वो कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री वो पहले व्यक्ति थे जिसको भारत रत्न एज अ फर्स्ट पॉस्थ्यूमस रिसिप्ट मिला था। यूजेस की बात करें, द अवार्ड कैन नॉट बी यूजेस एज प्रीफिक्स और सफिक्स टू द रेसिपिएंट्स नेम। अब देखिए प्रीफिक्स और सफिक्स का अगर हिंदी में, शुद्ध हिंदी में अर्थ बताए तो उसका अर्थ होता है उपसर्ग और प्रत्यय, जो हम हिंदी में पढ़ते हैं। तो यानी इस लाइन का ये मतलब है कि अगर किसी भी इंसान को, किसी भी व्यक्ति को ये अवार्ड जब मिलता है भारत रत्न, तो ना ही उसके नाम के आगे और ना ही उसके नाम के पीछे इस अवार्ड को लगाया जाएगा। यानी ऐसा बोलते हैं ना कि भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री, ऐसा भी नहीं बोला जाएगा, और लाल बहादुर शास्त्री भारत रत्न ऐसा भी नहीं बोला जाएगा। यानी इस अवार्ड के नेम को एज अ प्रीफिक्स और सुफिक्स यानी उपसर्ग और प्रत्यय के रूप में नहीं यूज किया जाएगा, नाम के आगे या फिर नाम के पीछे। अब की रिसिप्ट यानी किस किस को ये मिला है उसकी बात करें। फर्स्ट रिसिप्टेंट की बात करें 1954 सी राजगोपालाचार्य जो कि पॉलिटिशियन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जो कि फिलोसोफर थे, एंड डॉक्टर सीवी रमन जो कि साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने उनके फील्ड में कुछ ऐसा वर्क किया था जिसकी वजह से उन्हें ये मिला था। अब नॉन इंडियंस की बात करते हैं तो अब्दुल गफर खान जो कि पाकिस्तान से थे, नेल्सन मंडेला जो कि साउथ अफ्रीका से थे, और यंगेस्ट रिसिप्ट यानी अभी यंगेस्ट रिसिप्ट कौन है? सचिन तेंदुलकर जो कि हम सभी जानते हैं क्रिकेटर हैं। 2014 के अंदर उनको मिला है। 14 ईयर ओल्ड है एंड ऑल्सो फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन टू रिसीव इट, यानी ये पहले वो स्पोर्ट्स पर्सन है सचिन तेंदुलकर जिन्हें भारत रत्न दिया गया है। ओल्डेस्ट रिसिपिएंट की बात करें यानी सबसे ओल्डेस्ट कौन है तो डोंडो केशव कारवे जो कि 1958 उनके 100th बर्थडे को उन्हें दिया गया था। अब बात करते हैं पद्म अवार्ड जो कि एक इंपॉर्टेंट सिविलियन अवार्ड है। दिस आर अमंग द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ इंडिया अनाउंस एन्युअली ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे, यानी रिपब्लिक डे पे जिन जिन लोगों को पद्म अवार्ड मिलेगा वो क्या किया जाता है? अनाउंस किया जाता है, और ये भी इंडिया का वन ऑफ हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। दे रिकॉग्नाइज अचीवमेंट्स इन वेरियस फील्ड इवॉल्विंग पब्लिक सर्विस, यानी काफी जो अपनी फील्ड में कुछ अच्छा अचीव करना और साथ ही में जो पब्लिक सर्विस है उसमें अगर कोई अचीवमेंट करते हैं, कोई अच्छा वर्क करते हैं तो उन्हें पद्म अवार्ड दिया जाता है। इंस्टीट्यूट आपको याद रखना है 1954 से ये स्टार्ट हुआ है। ओरिजिनली अगर इसका नाम देखें, आज हम पद्म विभूषण, पद्म भूषण ऐसे नाम देखते हैं, पर पहले इसका नाम ऐसा था पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग, और जो कि 1955 के अंदर उसका नाम जो है वो रीनेम्ड किया गया था। कैटेगरीज की बात करें तो पद्म अवार्ड 3 कैटेगरीज के अंदर क्या है? डिवाइडेड है। सबसे पहला पद्म विभूषण जो कि एक्सेप्शनल और डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के अंदर कुछ अच्छा और अचीवमेंट अगर उन्होंने किया है अपनी डिस्टिंग्विश्ड सर्विस और एक्सप्रेशनल सर्विस के अंदर, तो उसे एज अ हाईएस्ट, सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जिसे माना जाता है पद्म विभूषण वो दिया जाता है। इसके बाद पद्म भूषण फॉर द डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हायर ऑर्डर, यानी कोई हायर ऑर्डर की सर्विस है जो कि डिस्टिंग्विश्ड सर्विस है उसके अंदर कुछ अच्छा अचीव किया है, तब उन्हें थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड यानी पद्म भूषण दिया जाता है। और इसके बाद आता है पद्मश्री फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस जो कि कोई अच्छी और अलग सर्विस करता है उसके लिए, जिसे 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कहा जाता है। अब नॉमिनेशन प्रोसेस कैसा होता है? ओपन टू द पब्लिक, यानी हमने देखा कि रिपब्लिक डे के दिन इसका अनाउंस होता है, यानी काफी ज्यादा जो पब्लिक है वो रहती है, तो ओपन टू द पब्लिक होता है नॉमिनेशन, इंक्लूडिंग सेल्फ नॉमिनेशन, और सेल्फ नॉमिनेशन भी होता है। रिकमेंडेशन आर मेड बाय द पद्म अवार्ड कमिटी कंस्टिट्यूट बाय द प्राइम मिनिस्टर एनुअली, यानी जो पद्म अवार्ड कमेटी है उसके द्वारा रिकमेंडेशन होता है, लेकिन साथ ही में प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं इंडिया के वो भी उसमें शामिल होते हैं। अवार्ड की बात करें, रिसीव अ मेडेलियन, यानी रिसिप्ट जो भी जिसे भी ये अवार्ड मिलता है ना, पद्म
अवार्ड जिसे भी मिलता है उसे एक मेडल मिलता है, एक सनद मिलता है जिसे हम सर्टिफिकेट बोलते हैं, जिसपे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सिग्नेचर होते हैं, और साथ ही में अ स्मॉल रेप्लिका ऑफ मेडलियन इज आल्सो गिवन, यानी जो छोटा मेडल रेप्लिका होता है वो भी उन्हें दिया जाता है। रेस्ट्रिक्शन क्या है? जनरली नॉट कन्फर्म पॉस्टह्यूमसली, अभी पद्म अवार्ड को पोस्टह्यूमसली यानी मृत्यु के बाद, किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद दिया जाएगा ऐसा कंफर्म नहीं है, लेकिन कभी कभी एक्सेप्शंस हैं कि उन्हें दिए गए हैं पद्म अवार्ड। अ हायर पद्म अवार्ड कैन जनरली ओनली बी कन्फर्ड आफ्टर 5 years ऑफ रिसीविंग अ लोअर पद्म अवार्ड, यानी जो हायर पद्म अवार्ड है यानी पद्म विभूषण जो है वो तभी मिलता है जब पद्मश्री या पद्म भूषण उसे 5 years से रिसीव हो रहा हो, तभी उसे पद्म विभूषण मिलता है। तो ये एक एक्सेप्शनल है, किसी केस में होता है। अब कोई अवार्ड नहीं मिला है, यानी पद्म अवार्ड काफी इयर्स किसी को भी नहीं मिला है, जैसे कि 1978, 1979, 1993, 1994, 1995 एंड 1996 एंड 1997। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर काफी चेंजेस हो रहे थे उस समय में। अगर आपने पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ा हो या फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला पार्ट पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये साल जो गवर्नमेंट के अंदर काफी ज्यादा चेंजेस हुए थे। अब हम ग्लैनेटरी अवार्ड यानी मिलिट्री डेकोरेशन की बात करते हैं। मिलिट्री अवार्ड यानी जो मिलिट्री के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें दिए जाते हैं, जिसे हम ग्लैनेटरी अवार्ड कहते हैं। दिस अवार्ड रिकॉग्नाइज एक्ट ऑफ ब्रेवरी, जो कि ब्रेवरी, करेज और सेक्रीफाइस के लिए दिया जाता है। इंडियन आर्म फोर्स और समटाइम सिविलियंस जो कि आर्मी की तरह वर्क करते हैं उन्हें भी ये अवार्ड दिया जाता है। सबसे पहला जो अवार्ड होता है वो होता है वॉर टाइम ग्लैनेटरी अवार्ड, यानी वॉर के टाइम पे किसी तरह का ऐसा वर्क जो कि ब्रेवरी का हो, करेजियस का हो या फिर सेल्फ सेक्रीफाइस उन्होंने किया हो वॉर टाइम पे, तब उन्हें वॉर टाइम ग्लैनेटरी अवार्ड दिया जाता है, जो कि 1915 में इंस्टीट्यूट हुआ था और 1947 से इफेक्टिवली दिया जा रहा है। These are awarded for act of conspicuous gallantry in the presence of army, whether on land, at sea and in air. अब सबसे पहला जो ग्लैनेटरी मिलिट्री अवार्ड है वो है परमवीर चक्र, पीवीसी जिसे हम कहते हैं। ये हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन है, इंडियाज हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर है, यानी मिलिट्री का सबसे हाईएस्ट ऑनर की अगर बात करें मिलिट्री के अंदर तो वो परमवीर चक्र है। क्राइटेरिया क्या है? फॉर एक्ट ऑफ एक्सेप्शनल करेज एंड सेल्फ सेक्रीफाइस इन द फेस ऑफ एनिमी ड्यूरिंग वॉर टाइम, यानी वॉर के समय में या फिर ऐसा सिचुएशन है जब युद्ध हो रहा है और उस टाइम पे आप कुछ एक्सेप्शनल करेजियस का काम करते हैं या फिर सेक्रीफाइस करते हैं या फिर शहीद होते हैं देश के लिए, तो उन्हें परमवीर चक्र दिया जाता है। डिजाइन की बात करें तो ये सर्कुलर ब्रोंज मेडल है with a state emblem in the center, जहां पर सेंटर के अंदर स्टेट का एम्बलम है, सराउंडेड बाय द 4 replicas of the इंद्र वज्र, के चारों तरफ जो है क्या है? रेप्लिकाज है इंद्र वज्रा के, और पर्पल कलर की उसकी रिबिन होती है। ये सभी चीज आपको याद करनी होगी। रिसिप्ट कौन है, यानी किसे दिया जाता है? मेंबर ऑफ इंडियन आर्म फोर्स, चाहे वो आर्मी से हो, नेवी से हो या एयर फोर्स से हो, तो उन्हें ये दिया जाता है। नोटेबल रिसिप्ट यानी अभी तक किसको दिया है? तो मेजर सोमनाथ शर्मा जो कि सबसे पहले रिसिप्ट थे, और ये पोस्थुमियस अवार्ड था सोमनाथ शर्मा के लिए, यानी उनके शहीद होने के बाद उन्हें ये अवार्ड मिला था। कैप्टन विक्रम बत्रा और कैप्टन मनोज कुमार पांडे, यानी इन तीनों को अभी तक परमवीर चक्र दिया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं महावीर चक्र, MVC जिसे कहते हैं, सेकेंड हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन आफ्टर PVC। क्राइटेरिया की बात करें, फॉर एक्ट ऑफ कॉन्शियस गैलेंट्री इन द प्रेजेंस ऑफ एनिमी वेदर ऑन लैंड, सी और एयर, यानी वही कि अगर किसी तरह का सेल्फ सेक्रीफाइस या फिर करेजियस और ब्रेवरी वर्क करते हैं युद्ध के समय में, तब उन्हें महावीर चक्र दिया जाता है। तो ये इसकी डिजाइन की बात करें, सर्कुलर सिल्वर मेडल है, यानी ये गोल है और सिल्वर मेडल है, विद अ 5 pointed स्टार सराउंडिंग द स्टेट एम्बलम, यानी सेंटर के अंदर स्टेट एम्बलम है और 5 pointed स्टार जो है उसके चारों तरफ है। हाफ ब्लू एंड हाफ ऑरेंज रिबन उसकी है। कैन बी अवॉर्डेड पोस्टह्यूमसली, यानी किसी के शहीद होने के बाद और मृत्यु के बाद भी महावीर चक्र दिया जाता है। इसके बाद आता है वीर चक्र, VC, थर्ड हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन आफ्टर PVC एंड MVC। क्राइटेरिया की बात करें, फॉर एक्ट ऑफ ब्रेवरी डिस्प्लेइंग ड्यूरिंग द कॉम्बैट ऑपरेशन, बॉर्डर स्क्रीमिशेस एंड काउंटर इंसर्जी मिशन, यानी
किसी तरह के ऑपरेशन या फिर स्क्रिमिश बॉर्डर टेररिज्म है या फिर बॉर्डर ऑपरेशन है या फिर काउंटर इंसर्जेंसी मिशन है, उसके अंदर अगर आप ब्रेवरी या करेजेस का काम करते हैं तो आपको वीर चक्र दिया जाता है। इसकी डिजाइन की बात करें तो ये सर्कुलर सिल्वर मेडल है विद अ स्टेट एम्बलम इन द सेंटर एंड अ 5 पॉइंटेड स्टार है। अब हम बात करते हैं बी, यानी पहले हमने कौन से देखे वॉर टाइम के अंदर जो ग्लैनेटरी अवार्ड थे, अब हम देखेंगे पीस टाइम के अंदर जो ग्लैनेटरी अवार्ड होते हैं। ये 1952 से इंस्टीट्यूट हुआ था और इफेक्टिव कब हुआ था 1950 के अंदर, और इसका जो नेम है उसे फिर से चेंज करके 1967 के अंदर बदला गया था। दिस अवार्ड रिकॉग्नाइज एक्ट ऑफ वैलोर, करेज एंड सेल्फ सेक्रीफाइस अवे फ्रॉम द बैटलफील्ड, यानी बैटलफील्ड से दूर अगर किसी भी तरह का ऐसा कार्य किया गया है जो सेल्फ सेक्रीफाइस हो, करेज हो, ब्रेवरी का वर्क किया गया हो, वॉर के टाइम पे नहीं, बैटलफील्ड से दूर यहाँ पर कहा गया है, तो उसे पीस टाइम ग्लैनेटरी अवार्ड, यानी युद्ध नहीं था लेकिन ऐसी कोई सिचुएशन थी जब इस अवार्ड को दिया जाता है। दे कैन बी अवार्डेड टू द सिविलियन एज वेल एज मिलिट्री पर्सन, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो ब्रेवरी या फिर लोगों को प्रोटेक्ट करता है तब सिविलियन को भी ये दिया जाता है। सबसे पहले आता है अशोक चक्र, हाईएस्ट पीस टाइम ग्लैनेटरी अवार्ड, इंडियाज हाईएस्ट पीस टाइम मिलिट्री डेकोरेशन कहा जाता है। क्राइटेरिया की बात करें फॉर एक्ट ऑफ वेलर, करेज और सेल्फ सेक्रीफाइस ड्यूरिंग पीस टाइम, ऑफन फॉर रिस्किंग लाइव्स टू द सेव अदर और प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी, यानी इसका क्राइटेरिया है ये उन लोगों को दिया जाता है जो कि करेज, ब्रेवरी और सेल्फ सेक्रीफाइस करते हैं पीस टाइम, यानी युद्ध का कोई ऐसा सीन नहीं है लेकिन फिर भी कुछ ऐसा है, या फिर लोगों की जान बचाना, जैसे मिलिट्री, जैसे कि बाढ़ आ रही है और उन्होंने उन लोगों की जान बचाई है, या फिर अर्थक्वेक आया है उस टाइम पे कुछ अच्छा काम किया और लोगों की जान बचाई है। जितने भी आर्मी मेंबर्स हैं, हम देखते हैं कि मिलिट्री जो है वो हर समय पीस टाइम, चाहे वो युद्ध हो या ना हो, तब खड़ी रहती है। तो चाहे वो हमारे देश की इंटरनल मैटर्स के अंदर भी काफ़ी समय हमें प्रोटेक्ट करती है, तो उस समय भी अगर ऐसा कोई कार्य किया जाता है सेल्फ सेक्रीफाइस का या फिर करेज का या फिर ब्रेवरी का, उस समय ये अवार्ड उन्हें दिया जाता है। डिजाइन की बात करें, सर्कुलर गोल्ड मेडल है विद रिसिप्ट ऑफ अशोक चक्र इन सेंटर, यानी सेंटर के अंदर अशोक चक्र है, सराउंडेड बाय अ लोटस वर्थ एंड डार्क ग्रीन रिबन विद अ सेंट्रल सैफ्रॉन स्ट्रिप उसके अंदर है। रिसिप्ट यानी किसे दिया जाता है, इंडियन आर्म फोर्स को, पुलिस फोर्स को दिया जाता है और साथ ही में सिविलियंस, क्योंकि हम देखते हैं कि पुलिस भी कई बार हमें प्रोटेक्ट करती है काफी सारे चीजों से, और कोई नॉर्मल सिविलियन है, सिटीजन है जिसने एज सेल्फ सेक्रीफाइस किया है या करेजेस का वर्क किया है, तो उसे भी अशोक चक्र दिया जाता है। नोटेबल रिसिप्ट्स की बात करें तो हवलदार बचित्तर सिंह एंड नायक नर बहादुर थापा जो कि फर्स्ट रिसिपिएंट थे अशोक चक्र के। अब बात करते हैं कीर्ति चक्र की, जो कि सेकेंड हाईएस्ट पीस टाइम ग्लैनेटरी अवार्ड है आफ्टर अशोक चक्र के। क्राइटेरिया की बात करें तो फॉर एक्ट ऑफ ब्रेवरी एंड करेज इन नॉन कॉम्बैट सिचुएशन, यानी किसी भी वॉर टाइम यानी पीस टाइम के समय में ब्रेवरी का एक्ट किया है तो उन्हें ये कीर्ति चक्र दिया जाता है। डिजाइन सर्कुलर सिल्वर मेडल सिमिलर टू द अशोक चक्र बट विद 2 सैफ्रॉन स्ट्रिप ऑन द डार्क ग्रीन रिबन। रिसिप्ट यानी आर्म फोर्स, पुलिस फोर्स और सिविलियंस को ये दिया जाता है। अब बात करते हैं शौर्य चक्र की। ये थर्ड हाईएस्ट पीस टाइम ग्लैनेटरी अवार्ड है आफ्टर अशोक चक्र एंड कीर्ति चक्र के। क्राइटेरिया की बात करें फॉर ग्लैनेटरी अदरवाइज देन इज अ फेस ऑफ एनिमी, यानी ये भी एक शौर्य चक्र है, यानी एक ऐसा चक्र जहां पर अगर आपने किसी तरह का ब्रेवरी और करेजियस वर्क किया है तो आपको शौर्य चक्र मिलता है। ये रिसिप्ट यानी मेंबर ऑफ आर्म फोर्स, पुलिस फोर्स और सिविलियंस को दिया जाता है। अब हम बात करते हैं अदर मिलिट्री अवार्ड, यानी ऐसे कई अवार्ड होते हैं जो इन हाईएस्ट ऑनर अवार्ड से अलग होते हैं, जैसे कि सेना मेडल है आर्मी के लिए, नाव सेना मेडल है नेवी के लिए, वायु सेना मेडल है एयरफोर्स के लिए, अवॉर्डेड फॉर द इंडिविजुअल एक्ट ऑफ एक्सेप्शनल डिवोशन टू द ड्यूटी और करेज, यानी अपनी ड्यूटी के लिए पूर्ण रूप से उन्होंने जो डिवोशनल यानी एक्सेप्शनल वर्क किया है, अपनी ड्यूटी के लिए पूर्ण वो समर्पित रहे हैं, उन्हें ये सारे मेडल दिए जाते हैं। इसके बाद परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल अवॉर्डेड फॉर द डिस्टिंग्विश सर्विस ऑफ एन एक्सेप्शनल ऑर्डर, यानी अपनी सर्विस से हटकर अगर उन्होंने कुछ अच्छा काम किया है अपनी सर्विस से रिलेटेड तब उन्हें ये सारे अवार्ड दिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं नेशनल स्पोर्ट अवार्ड्स की, यानी जो स्पोर्ट्स के रिलेटेड अवार्ड्स हैं जो काफी पूछे जाते हैं। दिस अवार्ड रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन द स्पोर्ट। सबसे पहले है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, इससे
पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, लेकिन 2021 के अंदर 2021 के अंदर इसका नेम चेंज कर दिया गया था मेजर ध्यान खेल रत्न अवार्ड के अंदर। यह हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है, यानी इंडिया का मोस्ट प्रेस्टिजियस स्पोर्ट अवार्ड है। इंस्टीट्यूट 1991 से 1992 और 2021 के अंदर इसे नाम बदला गया था इसका, जो कि हॉकी लेजेंड ध्यानचंद के नाम पर उनका नाम रखा गया था। पर्पस क्या है? रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन अ स्पोर्ट्स ओवर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर एट अ इंटरनेशनल लेवल, यानी इसका परफॉर्मेंस पर्पस यानी किसे दिया जाता है? जब कोई व्यक्ति 4 साल से लगातार इंटरनेशनल लेवल पर अच्छा परफॉर्म दे रहा हो और कंट्री का नाम कर रहा हो, उस समय पे ये नेशनल अवार्ड या फिर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया जाता है। अवार्ड कैसा होता है? जैसे कि एक मेडलियन दिया जाता है, साथ ही में एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और कैश प्राइस 25 लाख करंटली दिया जाता है। फर्स्ट रिसिप्ट की बात करें, सबसे पहले किसे दिया गया था? तो विश्वनाथन आनंद चेस के लिए उसे दिया गया था। और यंगेस्ट रिसिप्टेंट अभिनव बिंद्रा शूटिंग के लिए उन्हें दिया गया है, जो कि अभी 18 ईयर के हैं। अब बात करते हैं अर्जुना अवार्ड की। ये सेकेंड हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है, जिसे आफ्टर खेल रत्न के बाद सेकेंड हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर जो है वो अर्जुना अवार्ड है, जो कि इंस्टीट्यूट कब हुआ? 1961 के अंदर। पर्पस क्या है? रिकॉग्नाइज कंसिस्टेंट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ओवर 4 ईयर अलोंग विद क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप, स्पोर्ट्समैनशिप एंड अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन, यानी यहाँ पर 4 साल का परफॉर्मेंस तो है ही, लेकिन साथ में लीडरशिप की क्वालिटी, स्पोर्ट्समैनशिप की क्वालिटी और सेंस ऑफ डिसिप्लिन की क्वालिटी अगर उसमें है तब उन्हें अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। ये अवार्ड के अंदर क्या दिया जाता है? एक ब्रोंज स्टैच्यू ऑफ अर्जुन, यानी अर्जुन का एक ब्रोंज स्टैच्यू दिया जाता है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, एक सेरेमोनियल ड्रेस दिया जाता है और 15 लाख का कैश प्राइज दिया जाता है। नेम्ड क्यों रखा गया? किसके ऊपर रखा है? अर्जुना, जो कि महाभारत का एक प्रोटोगोनिस्ट था, हम सभी जानते हैं महाभारत के युद्ध में सबसे अहम भूमिका अर्जुन ने निभाई थी, तो उन्हीं के नाम पे अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। इसके बाद आता है द्रोणाचार्य अवार्ड, इंस्टीट्यूटेड 1985, पर्पस अवॉर्डेड टू द आउटस्टैंडिंग कोचेस फॉर द कंसिस्टेंटली प्रोड्यूसिंग मेडल विनर एट प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल इवेंट, यानी उन कोचेस को जो अपने स्टूडेंट को लगातार इंटरनेशनल इवेंट्स के अंदर विनर पा रहे हैं और उन्हें जिन विनर्स को जिसने कोचिंग दी है। अब द्रोणाचार्य अवार्ड से नाम से ही पता चलता है कि वो गुरु के लिए होगा, तो वो कोचेस या फिर वो गुरु जो अपने स्टूडेंट को लगातार जिता रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उन कोचेस को, उन सभी कोच को ये द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। नेम्ड आफ्टर द्रोणाचार्य द गुरु ऑफ पांडवास इन महाभारत। Award a bronze statue of Dronacharya, a certificate and a cash prize of 50 lakh for the lifetime category and 10 lakh for the regular category। तो lifetime category के जो कोच होते हैं वो 15 लाख और जो रेगुलर कैटेगरी के होते हैं उन्हें 10 lakhs दिए जाते हैं। इसके बाद ध्यानचंद अवार्ड फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट इन अ स्पोर्ट्स एंड गेम्स, जो कि 2002 के अंदर इंस्टीट्यूट हुआ है। अब क्यों दिया जाता है? ऑनर इंडिविजुअल हु हैव कंट्रीब्यूट टू द स्पोर्ट डेवलपमेंट थ्रू आउट देयर लाइव्स एंड कंटिन्यू टू कंट्रीब्यूट इवन आफ्टर देयर एक्टिव कॉम्पिटिटिव करियर, यानी वो स्पोर्ट्स या फिर वो स्पोर्ट्स पर्सन जो कंटिन्यूसली अपने लाइफ को, पूरी जिंदगी उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स को दिया है, कंट्रीब्यूट किया है और आफ्टर उनके एक्टिव कॉम्पिटिटिव करियर्स के बाद भी वो कंटिन्यू स्पोर्ट्स में अपना कंट्रीब्यूट दे रहे हैं, उन्हें ध्यानचंद अवार्ड दिया जाता है फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स एंड गेम। अवार्ड अ ट्रॉफी दी जाती है और सर्टिफिकेट, सेरेमोनियल अटायर एंड अ कैश प्राइज ऑफ 10 लाख रुपीस दिया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद MAKA ट्रॉफी की ये इंस्टीट्यूट हुई थी 1956-57 के अंदर। इसका पर्पस क्या है? अवॉर्डेड टू द यूनिवर्सिटी फॉर इट्स ओवरऑल टॉप परफॉर्मेंस इन द इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट, यानी जो इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स होते हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर, तो उसके अंदर अगर आप टॉप परफॉर्मेंस करते हैं तो आपको मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी मिलती है। सिग्निफिकेंस क्या है? ओल्डेस्ट नेशनल स्पोर्ट अवार्ड इन इंडिया, ये सबसे पुराना नेशनल स्पोर्ट अवार्ड है इंडिया का। इसके बाद राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, जो कि 2009 के अंदर इंस्टीट्यूट हुआ था। पर्पस की बात करें, गिवन टू द कॉर्पोरेट एंटिटीज, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर
स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड्स, एनजीओस इंक्लूडिंग स्पोर्ट फेडरेशन फॉर देयर रोल इन प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्पोर्ट्स, यानी जो डेवलपमेंट स्पोर्ट्स डेवलपमेंट की प्रमोट करते हैं उनके अंदर जो रोल है, जो कि कहीं ना कहीं एनजीओज जो हैं या फिर जितने भी बोर्ड्स हैं, फेडरेशन हैं, चाहे वो पब्लिक हो या फिर प्राइवेट सेक्टर से हो, तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है स्पोर्ट्स के अंदर, उन्हें सम्मान करने के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, यानी वो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स को क्या कर रहे हैं, प्रोत्साहन करते हैं, तो इसलिए उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है।